हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर हाईएस्ट वेटेज टॉपिक कौन से है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीयूटीपीजी एलएलबी या सीयूटीपीजी एमबी के लिए, तो दोनों के लिए आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बच्चों, बिना कोई टाइम वेस्ट करे करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एमबीए पेपर की, तो सर कौन कौन से चैप्टर हाईएस्ट वेटेज हैं या 2024 से हम कंपैरिजन करें, तो वैसे मैं आपको डेली पीवाईक्यू भी करवा रहा हूं, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप एक बार देखो सर कौन से चैप्टर हैं जिससे 2024 में क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, पार्टनरशिप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप से बच्चों पिछली बार भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये हाईएस्ट वेटेज टॉपिक ही है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिले हैं। पिछली बार आपके क्वांट के 22 क्वेश्चन आए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, समझ रहे हो। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन चारों को तो भैया घोल के पी जाओ, बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। यहीं से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। 2024 में भी आप देख सकते हो, पीवाईक्यू में आपको रेगुलर करवा ही रहा हूं। अगर बात करें पाइपेसिस से 1 क्वेश्चन आया, टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन तक आए, प्रॉब्लम ट्रेन से 1 क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। वर्क एंड वेजेस से बच्चों चैप्टर में तो पेपर में तो है, मतलब आपके सिलेबस में तो है, लेकिन 2024 में एक भी सवाल इससे नहीं पूछा गया है। हो सकता है 2025 में पूछ ले, तो उतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा क्योंकि पूछता नहीं है सवाल। तो अगर आप करना चाह रहे हो तो आप मंथन प्रो सीरीज में आप इसको प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, वहां से भी आप इसको कर सकते हो। टाइम एंड वर्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आने, ज्यादा चैप्टर नहीं है भैया आपके एमबीए वाले, इनको घोल के पी जाओ। हर एक चैप्टर को 150 क्वेश्चन कराओ। एलएलबी में तो अभी मैं एलएलबी का भी आपको बताने जा रहा हूं, वहां पर चैप्टर ज्यादा है, वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है, पहले इंपॉर्टेंट है सब। तो इसमें वर्क एंड वेजेस से सवाल अब तक पूछा नहीं है, तो उसको आप एक बार छोड़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो कर लेना। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं जरूर करके जाता, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी कम है। अब आते हैं बच्चों डीआई, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो करना ही करना है बच्चों। 15 क्वेश्चन आपको पिछली बार यहां से पूछे गए, 15 क्वेश्चन कैसे सर? 10 क्वेश्चन डीआई के आए बच्चों, और 5 क्वेश्चन आए डाटा सफिशिएंसी और प्लस वेन डायग्राम ऐड करके, और एक सवाल इसमें स्टेटमेंट का भी था। तो इस तरीके से आए। वेन डायग्राम का 1 सवाल आया बच्चों, स्टेटमेंट वेन डायग्राम का 1 सवाल आया, सिर्फ एक ही सवाल था। डाटा सफिशिएंसी 2 क्वेश्चन आए बच्चों। और अगर बात करें बच्चों, देखो ये तो इनका सबका कॉन्सेप्ट एक है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर चार्ट, मिक्स डाटा सफिशिएंसी मैंने बता दिया, ग्राफ नंबर सिस्टम और टेबुलेशन, वो टेबल चार्ट हो गया आपका। ये ग्राफ नंबर सिस्टम बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भैया ये डीआई जो मैं पढ़ा रहा हूं कुछ अलग से, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। ग्राफ नंबर सिस्टम सारी चीजें वही है, कुछ अलग नहीं है। जो पढ़ा रहा हूं वही सारी चीजें, ठीक है। तो ऐसा कुछ अलग नहीं है, सारी चीजें। ये जो इसमें पड़ गया पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, तो इस पे रिलेटेड है, वो सारी चीजें इसमें ही कवर हो जाएगा। कुछ आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, परेशान मत हुआ करो। पिछली बार 5 क्वेश्चन पाई चार्ट के और 5 क्वेश्चन लाइन ग्राफ के आके आ चुके हैं, तो 10 क्वेश्चन ये हो गए, 2, 3 और एक 2 क्वेश्चन उसमें थे, आई थिंक डाटा सफिशिएंसी पर बेस थे वो। स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन 1-2 थे जो उसमें नहीं है, लेकिन सवाल आए थे। तो इतना कर लोगे तो ये सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आपका जो भी सिलेबस है आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा फॉर एमबीए, याद रखना। याद समझ में आ रहा है तुम्हारे? अब आते हैं हम एलएलबी। तो एलएलबी के लिए बच्चों बात करें, वहां मैं आपको बता सकता हूं कि कौन कौन से चैप्टर कैसे क्या है। 15 क्वेश्चन यहां से आते हैं। अगर एलएलबी की बात करें 2024 के पेपर की, तो 2024 के अगर पेपर की बात करें बच्चों, आपकी ज्यादा सवाल नहीं आए, करीब 10 क्वेश्चन आए थे। लेकिन ऐसा नहीं है 2025 में भी 10 आए, ऐसा नहीं है। 15 एवरेज में मानता हूं, कभी 15 से 4-5 कम 10 भी आ जाते हैं, और 4-5 ज्यादा 17-18 तक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं। हो सकता है आपकी बार ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो आपको पढ़ना तो है। लेकिन बच्चों अगर मैं आप बता रहा हूं, मोस्ट वेटेज बता रहा हूं। देखो पढ़ना तो आप पूरा भी पढ़ सकते हो, इट्स अप टू, लेकिन मेरा है मोस्ट वेटेज। एमबीए के लिए मैंने बता दिया आपका सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या सब इंपॉर्टेंट ही है और पूरा वेटेज ही है सब में। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा पार्टनरशिप का पहले भी सवाल आया है बच्चों। 2 क्वेश्चन आपको, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप हुआ, कंपाउंड टेस्ट हुआ, रेशियो प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर। स्टॉक एंड शेयर से एक भी सवाल नहीं आया अभी। स्टॉक एंड शेयर से एक भी सवाल नहीं आया अभी तक, बस लिखा हुआ है। स्टॉक एंड शेयर से नहीं आया, डिस्काउंट इससे अभी तक सवाल नहीं आया। मेंसुरेशन से बच्चों पिछली बार भी एक सवाल आपसे पूछा गया है, अगर हम मेंसुरेशन की बात करते हैं। तो यहां से देखो, अगर मैं बात करूं बच्चों, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वेटेज, मोस्ट वेटेज यही है, यहीं से ज्यादातर सवाल आता है। यहां तो एक भी सवाल नहीं है, नहीं।
ज्योमेट्री से एक भी सवाल नहीं, मेंसुरेशन से एक सवाल पिछली बार आपके में आया है, यूनियन से कोई सवाल नहीं, परम्यूटेशन से कोई सवाल नहीं, मिक्सचर से एक सवाल बिल्कुल आपके पेपर में आया है। देखो एरिया वही, मेंसुरेशन वही, अलग अलग लिख दिया है, एरिया अलग दिया है, वॉल्यूम सरफेस एरिया अलग रखा है, मेंसुरेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमें ओवरऑल अर्थमेटिक को पूरा तरीके से आपको पढ़ना है, और अर्थमेटिक में सारे चैप्टर्स भी नहीं, अगर वेटेज की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले चैप्टर्स, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूं, इनको अगर लास्ट टाइम अगर छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, मेंसुरेशन इनको ढंग से पढ़ लेना, इनमें ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ना इससे पिछली बार भी सवाल आपसे देखे गए, ठीक है। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो पिछली तैयारी कर रहे हैं, तो अपना प्रैक्टिस करो। और मैं हाईएस्ट वेटेज तो आपको बता रहा हूं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सारी कहानी बता दी आपको। एवरेज से एक भी सवाल नहीं आया बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एवरेज भी ढंग से कर लेना। सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करें, बिल्कुल एक से सवाल आ सकता है, प्रॉब्लम एजेस, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। वेटेज मैंने आपको बता दी, अब जो आपको छोड़ने हैं वो आप यहां से आप इनको छोड़ सकते हो, क्योंकि यहां से कोई भी एक भी सवाल देख भी नहीं गया यहां से, ठीक है। ये बिल्कुल ये पढ़ लेना ढंग से, ये सारी चीजें, मिक्सचर से एक सवाल आया, ये सारी चीजें एक ही। तो ओवरऑल अर्थमेटिक को पूरे ढंग से करो। ओके स्टूडेंट्स, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, और ज्यादा से ज्यादा सवाल कहां से पूछे गए हैं 2024 में, वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। एवरेज का एक भी सवाल नहीं आया था पिछली बार। जो मेनली सवाल थे आपके, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एलिगेशन, मिक्सचर, एलिगेशन से नहीं सॉरी मिक्सचर से, ये आपके पिछली बार यहां से सवाल पूछे गए थे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी, और जो भी अगर आपको और भी कुछ चीजें पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बता के जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।